Hello everyone and welcome to Academics with Rahul YouTube channel. Let's learn together. अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। आज हम CBSE क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर 2 करेंगे जो है इनसाइड आवर अर्थ। ये चैप्टर 2 का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप वहाँ से पार्ट 1 देख सकते हो। आज हम करेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है, सबसे ऊपर वाली लेयर जिसको हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, उस लेयर में बहुत सारे टाइप के रॉक्स होते हैं। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। तो रॉक की डेफिनेशन क्या हुई? कोई भी नेचुरल मास जिसमें मिनरल से जो बना होता है, ऐसा नेचुरल मास जो कि अर्थ क्रस्ट को बनाता है, उसको कहते हैं रॉक। यानी रॉक्स क्या होते हैं? रॉक वो नेचुरल मास होते हैं जो कि किससे बने होते हैं? मिनरल से बने होते हैं, और वो हमारे अर्थ क्रस्ट को बनाते हैं, यानी अर्थ क्रस्ट में होते हैं। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर, और ये रॉक्स का कलर, साइज और टेक्सचर भी अलग अलग हो सकता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेजरली हम रॉक्स को तीन तरह के रॉक्स हो सकते हैं मेजरली। पहला रॉक होता है इग्नियस रॉक, दूसरा होता है सेडिमेंट्री, और तीसरा होता है मेटामॉर्फिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इग्नियस के बारे में। When the molten magma cools, it becomes solid rock, thus formed are called igneous rock. Igneous rock कैसे बनते हैं? जो हमारा वॉल्केनो होता है, यानी ज्वालामुखी, उसमें क्या होता है? जो अंदर का मैग्मा होता है, वो जब फटता है वॉल्केनो तो वो बाहर निकलता है और उसके किनारे पे बह के गिरता है। तो ये जब बहकर जम जाता है, सॉलिड हो जाता है, तो कौन से रॉक्स बना लेता है? इग्नियस रॉक्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। देर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं, और इग्नियस रॉक्स के भी दो टाइप्स हैं। एक होता है इंट्रूसिव रॉक्स और दूसरा होता है एक्सट्रूसिव रॉक्स। तो वॉल्केनोज में होता क्या है? ये रहा हमारा वॉल्केनो, ये दिख रहा होगा आपको। इसमें से जो रेड रेड निकल रहा है, ये है मैग्मा। तो जब भी एक वॉल्केनो इरप्शन होता है तो ये मैग्मा फटकर बाहर आ जाता है, और जो उसके स्लोपिंग सरफेस है उस पर बहता हुआ हर जगह फैल जाता है। लावा इज एक्चुअली फेयरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। तो लावा क्या होता है? लावा एक्चुअली होता है रेड, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, वो रेड कलर का होता है, और मॉल्टन मैग्मा होता है, यानी पिघला हुआ मैग्मा जो कि अर्थ के इंटीरियर सरफेस से निकलता है ओपनिंग के द्वारा। ये ओपनिंग क्या होती है? वॉल्केनो। मतलब हर जगह से ये निकल सकता है, अर्थ के नीचे होता जरूर है ये, पर ये निकलता कहाँ से? जहाँ से ओपनिंग मिलेगी, और ओपनिंग कहाँ होती है? वॉल्केनो में होती है। वेन दिस मॉल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम सॉलिड। ये लावा जब वॉल्केनो के माउथ से निकलकर अर्थ के सरफेस पे आ जाता है तो उसको हम, ये सूख जाता है, यानी ठंडा हो जाता है, और ठंडा होकर कैसा बन जाता है? सॉलिड बन जाता है एकदम। तो ऐसे रॉक्स जो इस तरीके से बनते हैं, ऐसे रॉक्स को हम क्या कहते हैं? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। दे हैव वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल बेसल्ट। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बहुत फाइन, महीन होते हैं इनके टुकड़े बहुत। ऐसे जो पत्थर बनता है उसके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं या फिर छोटे टुकड़े होते हैं, बहुत महीन होते हैं वो। एग्जाम्पल की ये जो बासल्ट होता है पत्थर, वो इग्नियस रॉक है एक। द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बासल्ट रॉक। जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, यानी जो इंडिया का सदर्न प्लेट्यू है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा डेक्कन प्लेट्यू, वो पूरा का पूरा किससे बना है? बासल्ट रॉक है उसमें बहुत सारी। समटाइम्स द मॉल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। कभी कभी क्या होता है, यही जो मॉल्टन मैग्मा था, ये अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही सूख जाता है,
यानी अंदर ही ठंडा होकर सूख जाता है, हार्ड हो जाता है। तो इस तरह के रॉक्स जो कि अर्थ के क्रस्ट के अंदर बनते हैं मैग्मा के ठंडे होने से, ऐसे रॉक्स को बोलते हैं हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। यानी जो मैग्मा बाहर आ जाता है लावा के फॉर्म में और सॉलिडिफाई हो जाता है ठंडा होने से, और को कहते हैं एक्सट्रूसिव, क्योंकि वो क्रस्ट के बाहर आ गया तो उसको एक्सट्रूसिव बोलते हैं, एक्सट्रू। और जो अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाता है उसको बोलते हैं इंट्रूसिव। ये दोनों इग्नियस रॉक्स की दो टाइप्स हो गई। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, ग्रेनाइट इज अ फॉर्म ऑफ सच अ रॉक। और क्योंकि जो इंट्रूसिव रीच इग्नियस रॉक्स हैं वो कैसे हैं, जो कि धीरे धीरे करके ठंडे होते हैं, इसलिए इनमें जो ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े बड़े बड़े होते हैं, और ये ग्रेनी होता है, दानेदार होता है। और इस तरह के रॉक को हम क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट। तो इस तरह के रॉक के जो एग्जाम्पल है वो क्या है, ग्रेनाइट। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। तो जो भी पीसने वाले पत्थर होते हैं, आपने देखा होगा आटा पीसने के लिए चक्की वक्की होती है, तो इस तरह की चीज़ें जो भी बनाई जाती हैं वो हमेशा ग्रेनाइट के पत्थर से बनाई जाती हैं, जो कि स्पाइसेस को पीसने के लिए काम में आता है, या फिर अनाज को पीसना हो हमें, तो इस तरह के जो भी टूल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो किससे बनते हैं, ग्रेनाइट के स्टोन से बनते हैं। तो हम दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होते हैं उनमें कैसे होते हैं रॉक्स, जिनके फाइन फाइन ग्रेन्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे ग्रेन्स, क्योंकि ये जल्दी से सूख जाता है। और जो हमारा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है उसके ग्रेन्स कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि ये स्लोली स्लोली ठंडा होता है। जो हमारा पहला वाला टाइप का था वो क्रस्ट के बाहर आने के बाद ठंडा हो रहा था, लेकिन जो दूसरी कैटेगरी का इग्नियस रॉक है यानी इंट्रूसिव वाला, वो अर्थ क्रस्ट के अंदर ही ठंडा हो जाता है। तो इस तरह से हम दोनों में डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। Rocks roll down, crack, and hit each other and are broken into small fragments. These smaller particles are called sediment. These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. यही पत्थर जब लुढ़कते हैं, रोल डाउन करते हैं, तो वो टूट जाते हैं, क्रैक कर जाते हैं, टकराकर एक दूसरे में या फिर दूसरे पत्थरों में टकराकर ये टूट जाते हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट में, छोटे छोटे टुकड़ों में। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट बोलते हैं। और ये सेडिमेंट्स या तो हवा के द्वारा या पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती रहती हैं। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक। दीज टाइप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती हैं, जब यही सेडिमेंट्स कंप्रेस होते हैं, दब जाते हैं। जैसे बहुत सारी लेयर्स, एक के ऊपर सेडिमेंट्स की लेयर बनती गई, उसके बाद वो कंप्रेस हो गई यानी ऊपर से दब गई, तो कई सालों में, बहुत सालों में ये क्या हो जाएगी, दब के हार्ड हो जाएगी थोड़ी सी, और इस तरह से लेयर्ड रॉक बन जाएगा, लेयर वाला रॉक। इस रॉक को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। फॉर एग्जाम्पल, सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन ऑफ सैंड। These rocks may also contain fossil of animal, plant and other microorganisms that can once lived on them. जो सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल क्या है, सैंडस्टोन है। सैंडस्टोन कैसे बनता है, ये ग्रेन, जो सैंड के ग्रेन्स थे वो कई समय पहले दब गए और फिर हार्डन हो गए, तो इस तरह का जो पत्थर होता है वो सैंडस्टोन होता है। इन सैंडस्टोन में कभी कभी क्या मिल जाते हैं, हमें फॉसिल्स मिल जाते हैं। ये फॉसिल्स क्या चीज़ होती है, तो जो जानवर या फिर प्लांट बहुत पहले थे और वो इन्हीं पत्थरों के साथ दब गए, तो उनका फॉसिल बन जाता है। फॉसिल की डेफिनेशन ये रही, द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। फॉसिल क्या होता है, मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं, मतलब बचे हुए अवशेष जो कि रॉक्स के लेयर्स के बीच में फंस जाते हैं। ये पिक्चर सेडिमेंट्री रॉक की है, आपको लेयर्स दिख रही होंगी इसमें अलग अलग। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है, सेडिमेंट्स की लेयर से। Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. For example, clay changes into slate and limestone change into marble. अब यही igneous और sedimentary rocks जो होती हैं ये metamorphic rocks में बदल सकती हैं। कैसे, अगर इन्हें बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर मिले तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है, जो क्ले है हमारी वो एक इग्नियस रॉक है, लेकिन ये टेम्परेचर और प्रेशर से किस में बदल जाती है, स्लेट में। और स्लेट की एक कैसी रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक होती है। उसी तरह से जो हमारा लाइमस्टोन है वो कैसी रॉक होती है, सेडिमेंट्री।
और इसको भी जब हीट और प्रेशर मिलता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? मार्बल में। अब चलिए तीनों टाइप्स के रॉक्स का एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। तो पहला टाइप का हमने क्या पढ़ा था? इग्नियस रॉक। ये लैटिन वर्ड इग्निस से लिया गया है, इसका मतलब होता है फायर। और हमने अभी इग्नियस रॉक में क्या पढ़ा कि ये कैसे बनते हैं? ये जो मॉल्टन मैग्मा होता है जब ये सॉलिडिफाई होता है तो क्या बन जाता है? इग्नियस रॉक बन जाता है। इसलिए इसका नाम इग्नी, इग्नी का मतलब फायर, क्योंकि ये फायर से ओरिजिनेट होते हैं ये पत्थर। दूसरा टाइप होता है सेडिमेंट्री। इनका नाम लैटिन नेम सेडिमेंटम से आया है, इसका मतलब होता है सेटल डाउन होना, क्योंकि हमारे जो सेडिमेंट्स होते हैं वो सेटल डाउन होते हैं और फिर लेयर बनाकर बाद में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सेडिमेंट में। और जो मेटामॉर्फिक है वो ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस से बना है, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। अभी हमने मेटामॉर्फिक के बारे में क्या पढ़ा कि जो इग्नियस सेडिमेंट्री रॉक को हीट और प्रेशर की वजह से ये दूसरे फॉर्म में बदल जाते हैं, और ये दूसरा बदला हुआ फॉर्म क्या कहलाता है? मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक इसीलिए क्या होते हैं? एक दूसरे टाइप का पत्थर जो कि फॉर्म चेंज कर लेता है। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेस, बिल्डिंग्स। रॉक्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं हमारे लिए, क्योंकि हार्ड रॉक्स का हम क्या बनाते हैं? रोड बनाने के लिए यूज़ होता है, हाउसेस बनाने के लिए यूज़ होता है, बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज़ होता है। और इसी तरीके से हम बहुत सारे गेम्स में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे सेवन स्टोन, पिट्टू। आपने वाला गेम खेला होगा, इसमें बहुत सारे स्टोन्स को एक ऊपर एक खड़ा करके और फिर एक बॉल से हिट किया जाता है गिराने के लिए उसको। इस तरह के गेम्स हैं। और हॉप स्कॉच है, ऐसे सापू, किटकेट, या 5 स्टोन जैसे गिट्टी। इस तरह के जो हम गेम्स खेलते हैं उनमें भी हम स्टोन्स का इस्तेमाल करते हैं। इस पिक्चर में हमारे दो बहुत फेमस जाने माने मॉन्यूमेंट्स हैं। पहला है रेड फोर्ट। ये किससे बना है? ये रेड कलर के सैंडस्टोन से बना है। और सैंडस्टोन किस टाइप का रॉक है? एक सेडिमेंट्री रॉक होता है, और ये रेड सैंडस्टोन से बना है। और दूसरा वाला जो है वो है ताजमहल, और ये किससे बना है? मार्बल से। और मार्बल किस टाइप का रॉक होता है? ये मेटामॉर्फिक रॉक होता है। You will be surprised to know that one type of rock changes to another under certain conditions in a cyclic manner. This process of transformation of the rock from one to another is called the rock cycle. आप ये सुनकर सरप्राइज हो गए, ये एक टाइप का रॉक चेंज हो जाता है दूसरे टाइप के रॉक में अगर कुछ कंडीशंस बदल जाएं, और ये एक साइक्लिक मैनर में होता रहता है, यानी एक साइकिल चलती रहती है इनकी। इस प्रोसेस को, ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को, जहाँ पर एक रॉक दूसरे रॉक में बदलता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रॉक साइकिल। अभी आपने इसके पहले मॉल्टन मैग्मा के बारे में पढ़ा। ये क्या होता है? ये सॉलिडिफाई होता है और इग्नियस रॉक बना लेता है। ये इग्नियस रॉक्स बाद में टूट कर क्या बना लेते हैं? स्मॉल पार्टिकल्स बना लेते हैं, इसको हम सेडिमेंट कहते हैं। ये सेडिमेंट फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स डिपॉजिट हो होकर क्या बन जाते हैं? सेडिमेंट। When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rock. और यही sedimentary और igneous rock बाद में जब इन्हें heat और pressure मिलता है तो ये किस में convert हो जाते हैं? metamorphic rocks में convert हो जाते हैं। So the metamorphic rocks which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma. और यही metamorphic rocks फिर से अगर बहुत ज़्यादा गर्मी मिल जाए तो ये पिघल कर किस में convert हो जाते हैं? मैग्मा में फिर से। और यही मैग्मा फिर से वही साइकिल चलाकर पहले इग्नियस, इग्नियस से सेडिमेंट्री और फिर सेडिमेंट्री से फिर से मेटामॉर्फिक बना सकता है। यानी यही रॉक्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रहे हैं, वो भी साइक्लिक मैनर में। तो इसीलिए इसको रॉक साइकिल बोला जाता है। ये साइड पिक्चर में भी यही दिखाया गया है कि पहले सबसे पहले मैग्मा किस में कन्वर्ट हुआ? इग्नियस रॉक में, ठंडा होने पे। ये इग्नियस रॉक फिर टूट कर फ्रेगमेंट बनाए इन्होंने, यानी सेडिमेंट छोटे छोटे, वो सेटल डाउन हुए तो क्या बन गया? सेडिमेंट्री रॉक। और सेडिमेंट्री रॉक जब हीट और प्रेशर मिला तो किस में कन्वर्ट हो गया? मेटामॉर्फिक रॉक में। और ये मेटामॉर्फिक रॉक फिर से पिघल कर किस में कन्वर्ट हो गया? मोल्टन में। इस तरह से एक रॉक साइकिल का एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। हमारे जो पत्थर हैं, रॉक्स है, वो कई अलग अलग तरह के मिनरल से बने होते हैं। Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition. अब ये मिनरल क्या चीज़ होती है? तो मिनरल वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस नेचर में पाए जाते हैं, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं? सर्टेन होती हैं, यानी फिक्स होती हैं। और इनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है कि क्या क्या केमिकल चीज़ों से ये बनी है, वो भी कैसा होता है? फिक्स होता है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। ये मिनरल्स हमारे ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
सम आर यूज़र फ्यूल्स, कुछ तो हम फ्यूल्स की तरह भी यूज़ करते हैं, जैसे कि जो कोल है, नेचुरल गैस है और पेट्रोलियम है, इन सबको हम फ्यूल की तरह पे इस्तेमाल करते हैं और ये मिनरल से बनती है। दे आर ऑल्सो यूज इन द इंडस्ट्रीज आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम इन मेडिसिन एंड फर्टिलाइजर। उसी तरह से हम कई सारी चीज़ों को इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सब इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। इस तरह हम इन्हें दवाइयों में भी इस्तेमाल करते हैं और फर्टिलाइज़र बनाने में भी। तो यहाँ ये हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको वर्ड टू वर्ड समझ में आया होगा हर चीज़। अगर आपको हमारी वीडियो और हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।